नमस्कार दोस्तों, यह है अपना टेली प्राइम का लर्निंग वीडियो नंबर 12 और आज हम इसमें सीखेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में एंट्री करना और उन्हें बनाना। अब तक हमने रिसीव, पेमेंट, सेल, परचेज, वाउचर्स की एंट्री करना सीख लिया था और आज हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को किस तरीके से इशू करते हैं वो सीखेंगे। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करना सीखने से पहले हमें ये समझना होगा कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू क्यों किए जाते हैं और कब इशू किए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम समझें कि डेबिट नोट कब और क्यों इशू किए जाते हैं तो उसके लिए हमें जाना होगा हमारे अर्लियर कॉन्सेप्ट परचेज के ऊपर। जब हम परचेज करते हैं तब कई बार हमारे पास अलग क्वालिटी का माल आ जाता है या फिर हमारे पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी में माल आ जाता है। सप्लायर ने गलती से एक्स्ट्रा क्वांटिटी में माल भेज दिया हो और उसकी बिलिंग करके हमें दे दी हो। कई बार हमारे पास लो क्वालिटी का माल भी आ जाता है जो हमें रिटर्न करना होता है, या फिर हमने जो माल मंगाया ही नहीं वो माल हमारे पास आ जाता है और उसकी बिलिंग भी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में हमें वो परचेज को वापस से रिटर्न करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। सिमिलर सिचुएशन सेल्स के अंदर भी होती है, जहाँ पे सेल्स को रिटर्न करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इन दोनों सिचुएशन में परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न रिटर्न इन दोनों सिचुएशन में रेस्पेक्टिवली डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। इसका मतलब है कि परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। आज हम इन दोनों यानी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में किस तरीके से हमें वाउचिंग करनी यानी कि एंट्री करनी है वो आज हम समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। चूँकि मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करना या लेजर क्रिएट करना सिखा दिया है, इसलिए आई होप कि आप लोग अवश्य ही ये क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको उसकी जनरल डिटेल दे देता हूँ। अल्टर में जाकर के परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न का मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे ये चीज़ें डालनी है। तो परचेज रिटर्न परचेज अकाउंट के अंतर्गत आएगा, जहां आपको जीएसटी अगर आपको अप्लाई होता है तो आप वहां पे अल्टर करके डाल सकते हो परचेज टैक्सेबल के अंदर 18% गुड्स और इसे एक्सेप्ट करके रख सकते हो। वहीं सेल्स रिटर्न भी सिमिलरली सेल्स अकाउंट के अंदर आएगा, सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंदर आएगा और वहां पर भी आप जीएसटी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप एप्लीकेबल कर सकते हो और जीएसटी एप्लीकेबल करके आप इसे सेव करके रख सकते हो ना। उसके बाद हमें देखना होगा कि हमने कौन सी परचेज अभी की है। तो मैं यहाँ पे आपको डेबुक में जाकर के परचेज करना बता दूंगा। डेबुक की कंप्लीट डिटेल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। यहाँ पे डेबुक में अगर हम देखें तो हमने सीता से 485 रुपये का माल खरीदा था और ये हमने खरीदा है कोकोनट ऑयल 34 पीस। 34 पीस जो हमने खरीदे हैं, अब हम इनमें से 4 पीस रिटर्न करने वाले हैं जो कि हमारे 18 रुपये में आए थे। अब अगर हमें इसका डेबिट नोट क्रिएट करना है तो हमें जाना होगा डेबिट नोट पे, यानी हम जाएंगे यहाँ पे बैक आकर के वाउचर्स में और यहाँ पे हमारे सामने परचेज का वाउचर खुला हुआ है और आप यहाँ देखेंगे तो डेबिट नोट यहाँ पे कहीं पर भी लगा हुआ नहीं है, दिख रहा नहीं है। तो यहाँ अदर वाउचर्स में हम जाएंगे और यहाँ पे डेबिट नोट पर क्लिक करके ऑल्ट F5 इसका शॉर्टकट की है, वहाँ जाएंगे। अब यहाँ हम जाएंगे सीता, तो पार्टी का नाम लिखेंगे सीता। ये सारी डिटेल अगर हमारे पास है तो हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे परचेज रिटर्न के अकाउंट में। अब हमने यहाँ पे क्या परचेज किया था, कोकोनट ऑयल। इसकी हमने 4 क्वांटिटी यहाँ पे डाली है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 18 रुपये इन्होंने निकाल ली, क्योंकि हमने इनसे 18 रुपये में ही ये जो है माल खरीदा था। बट अगर यहाँ पे आती भी नहीं है तो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं इरिस्पेक्टिव कि यहाँ पे आती है या नहीं। 18 रुपये डाल करके हम इसको एंटर कर देंगे एंड यहाँ पे अब हम CGST और SGST रेस्पेक्टिवली लगा लेंगे एंड इसको एंटर करके यहाँ पे डाल देंगे कि हमने परचेज रिटर्न किया है और इसे सेव कर लेंगे। अब उसके बाद जब हमें सेल्स रिटर्न होता है तब हमें उसका क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है और सिमिलरली जिस तरीके से परचेज रिटर्न के लिए हमने डेबिट नोट इशू किया, सामने वाली पार्टी का ये सेल्स रिटर्न हुआ तो वो रेस्पेक्टिवली क्रेडिट नोट इशू करके हमको देगी। अब सेल रिटर्न के लिए हमें जो क्रेडिट नोट इशू करना है उसे समझने से पहले हमें डेबुक में जाकर के हमें देखना होगा कि हमने किसको सेल किया था। तो हमने एक राजू को सेल किया था कोकोनट ऑयल के 40 पीस। मान लीजिए कि उसमें से वो 5 पीस हमें रिटर्न कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम वापस से बैक जाएंगे और यहाँ पे वाउचर में जाएंगे और ऑल्ट F6 प्रेस करके हम यहाँ पे क्रेडिट नोट ले आएंगे। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट F6। अब उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि राजू ने हमसे 40 जो पीस थे वो कोकोनट ऑयल के परचेज किए थे, उसमें से उसने 5 जो पीस है वो रिटर्न कर दिए। तो यहाँ पे हम राजू का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ये डिटेल है, अगर आप डालना चाहो तो ये सारी डाल सकते हो, एक्सेप्ट
नाउ यहाँ पे डालेंगे सेल्स रिटर्न। पिछले वाले में जब हमने डेबिट नोट इशू किया था हमने डाला था परचेज रिटर्न को, जबकि इस बार हमें डालना है सेल्स रिटर्न। इन्होंने भी हमने कोकोनट ऑयल जब हमने इसको सेल किया था उसकी 5 क्वांटिटी इन्होंने जो है रिटर्न कर दी। तो यहाँ पर भी जो रेट है वो सिमिलर 29 रुपीज़ जो वहाँ पर थी उस बिल में थी वो यहाँ पर आ जाएगी। ये हमने डाला और उसके बाद हम CGST SGST लगा देंगे। सेल्स रिटर्न एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि हमने सेल्स रिटर्न किया है, सेल्स रिटर्न, और ये हमारा हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे हम इसको। और इस तरीके से हम टेली प्राइम में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनाना जान सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को टेली प्राइम के इस वीडियो में टेली प्राइम में हम किस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब जो 4 वीडियोज आएंगे वो आपके रिपोर्टिंग के लिए होंगे, जहाँ पे हम अलग अलग रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट्स या अलग अलग रिपोर्टिंग के वीडियोस देखेंगे कि इस तरीके की रिपोर्टिंग आप टेली में कैसे कर सकते हो। आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।